अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री। बेसिकली आजकल हमने टॉपिक पढ़ा था कि सॉल्ट्स होते क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन। सॉल्ट्स में भी वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ज़्यादा जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल ही होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। द मेथड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इनकी जो प्रिपरेशन की जाती है वो वाटर में सॉल्युबिलिटी की बेस पे की जाती है। सॉल्ट में बी वेयर सोल्यूबल इनसोल्यूबल, द मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन आर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसमें हम 4 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे ये जो कि सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल हैं, और एक मेथड ऐसा होगा कि जो कि इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को हम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जनरल मेथड्स हैं जो कि आपको मैंने बताया है कि 4 मेथड्स जो हैं वो सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए हैं और एक मेथड जो है वो इनसोल्यूबल सॉल्ट के लिए है। Firstly, preparation of soluble salts. Soluble salts are often prepared in water, therefore they are recovered by evaporation or crystallization. Number 1, by the reaction of an acid and a metal, direct displacement method. This is direct displacement method in which hydrogen ion of acid is replaced by reactive metal such as calcium, magnesium, zinc and iron. एसिड प्लस मेटल से हम देखें, एसिड हमने यहाँ पे HCl लिया हुआ है और मेटल हमारे पास है मैग्नीशियम। तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइब्रेट हो रही है। और यहाँ पे सेकंड मेथड जो हमारे पास है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइजेशन मेथड। बेसिकली हमारे पास जो सॉल्ट्स बनते हैं वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से ही हम इससे कॉन्सेप्ट लिया होता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा सेकंड मेथड है वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से ही हमारे पास आ रहा है। जैसे एसिड लिया हमने HCl, बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं NaCl और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड इसमें है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक oxide. Mostly the insoluble metallic oxides react with dilute acids to form salt and water. Acid plus metallic oxide, sulfuric acid plus copper oxide, तो इससे सॉल्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट और साथ में वाटर है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। यहाँ पे देखें हमने ये भी हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे एसिड और मेटालिक ऑक्साइड से बन रहा है, एसिड कार्बोनेट के साथ मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ और वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को कैसे किया जाता है, उसमें हम इस मेथड को करते हैं कि सोल्यूबल सॉल्ट्स को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। उसमें आयनिक रेडिकल्स जैसे कि मेटालिक रेडिकल्स उसको एसिड रेडिकल्स के साथ किया जाता है और उसमें 2 न्यू सॉल्ट्स बनते हैं। उसमें एक इनसोल्यूबल होता है और दूसरा क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को हम प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं और उसको सोल्यूशन में सॉलिडिफाई करते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, उसका NaCl के साथ करवाएंगे तो वो AgCl बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसी तरह Na2CO3 का प्लस कॉपर सल्फेट के साथ तो कॉपर कार्बोनेट और साथ में हमारे पास Na2SO4 बनेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।